क्या आपको लगता है कि आज फोकस बनाना मुश्किल हो गया है? फोन पास हो तो मन भटकता है और मोटिवेशन कहीं खोसी जाती है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं डिकोड द बुक, जहां हम फेमस बुक्स को सिंपल वर्ड्स में डिकोड करते हैं, ताकि नॉलेज सिर्फ समझ में ही नहीं आए, बल्कि आपकी लाइफ में रियल चेंज भी लाए। आज की इस वीडियो में हम डिकोड कर रहे हैं मास्टर योर डोपामाइन, एक ऐसी किताब जो बताती है कि आप लेजी नहीं हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं। असल में आपका डोपामाइन सिस्टम हाईजैक हो चुका है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि शायद ये वीडियो आपका फोकस, मोटिवेशन और लाइफ देखने का तरीका बदल दे। आज की दुनिया बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगती है। हर चीज फास्ट है, इजी है और एंटरटेनिंग है। मोबाइल फोन ने लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया है। खाना ऑर्डर करना हो, किसी से बात करनी हो, वीडियो देखनी हो, गेम खेलना हो या नॉलेज चाहिए हो, सब कुछ सेकंड्स में मिल जाता है। लेकिन इसी कंफर्ट के साथ एक साइलेंट प्रॉब्लम भी ग्रो हो रही है, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे। लोग कहते हैं कि उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलती, फोकस नहीं बनता, पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता और लाइफ अंदर से एम्प्टी लगती है। मास्टर योर डोपामाइन किताब इसी इनविजिबल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करती है। ये किताब ये नहीं कहती कि आप लेजी हैं या वीक हैं। ये कहती है कि आपका ब्रेन ओवर स्टिम्युलेटेड हो चुका है। प्रॉब्लम आपकी पर्सनालिटी नहीं है, प्रॉब्लम आपके डोपामाइन सिस्टम का इम्बैलेंस है। डोपामाइन को ज्यादातर लोग हैप्पीनेस केमिकल समझते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। डोपामाइन असल में हैप्पीनेस से ज्यादा डिजायर और मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। डोपामाइन आपको किसी चीज की तरफ मूव करने के लिए पुश करता है। जब डोपामाइन हेल्थी होता है, तब इंसान मेहनत कर सकता है, वेट कर सकता है, स्ट्रगल टॉलरेट कर सकता है और फ्यूचर रिवॉर्ड के लिए प्रेजेंट डिस्कम्फर्ट झेल सकता है। डोपामाइन हर समय इजी प्लेजर से मिलता रहता है, तब ब्रेन एफर्ट को अवॉइड करना सीख जाता है। आज का एनवायरनमेंट डोपामाइन को बिगाड़ने के लिए परफेक्ट है। सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स, फास्ट फूड, पोर्न, बिंज वॉचिंग, ये सब बिना किसी मेहनत के डोपामाइन देते हैं। ब्रेन धीरे धीरे कंडीशन हो जाता है कि अगर प्लेजर बिना एफर्ट के मिल सकता है तो मेहनत क्यों करें। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, काम हैवी फील होने लगता है, गोल्स अनरियलिस्टिक लगते हैं। इंसान खुद को ब्लेम करता है, लेकिन असल में उसका ब्रेन केमिस्ट्री उसके खिलाफ काम कर रही होती है। किताब एक्सप्लेन करती है कि पहले के टाइम में डोपामाइन रिवॉर्ड रेयर था। इंसान को खाना पाने के लिए शिकार करना पड़ता था, शेल्टर के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल जरूरी था। डोपामाइन एफर्ट के बाद मिलता था। आज डोपामाइन एफर्ट से पहले मिल जाता है। यही इम्बैलेंस मॉडर्न ब्रेन को कंफ्यूज कर रहा है। जब इंसान सुबह उठते ही फोन चेक करता है, नोटिफिकेशंस देखता है, रील्स स्क्रॉल करता है, तब ब्रेन को हाई डोपामाइन स्पाइक मिल जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि दिन के बाकी काम लो स्टिम्युलेशन लगते हैं। पढ़ाई, एक्सरसाइज, ऑफिस वर्क सब डल लगते हैं, क्योंकि उनका डोपामाइन रिलीज स्लो होता है। धीरे धीरे ब्रेन पेशेंस खो देता है। वेटिंग अनकंफर्टेबल लगती है। साइलेंस इरिटेटिंग लगती है। बोर्डम अनबियरेबल हो जाता है। लेकिन बोर्डम एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। बोर्डम बताता है कि ब्रेन अब ग्रोथ के लिए रेडी है।
जब बोर्डम को तुरंत फोन से किल कर दिया जाता है तो ग्रोथ रुक जाती है। ऑथर बार बार ये बात क्लियर करता है कि डोपामाइन एनिमी नहीं है। डोपामाइन जरूरी है। प्रॉब्लम एक्सेस डोपामाइन स्टिमुलेशन है। ठीक उसी तरह जैसे शुगर जरूरी है, लेकिन ज्यादा शुगर डिजीज बन जाती है। आज ज्यादातर लोग डोपामाइन लूप्स में फंसे हुए हैं। सुबह उठते ही स्टिम्युलेशन, दिन भर स्टिम्युलेशन, रात को स्टिम्युलेशन। ब्रेन कभी बेसलाइन पर वापस ही नहीं आता। इसी वजह से लोग कहते हैं कि उन्हें रेस्ट के बाद भी टायर्ड फील होता है। असल में उनका ब्रेन ओवर स्टिम्युलेटेड होता है। ये भी एग्जॉस्टेड है कि मोटिवेशन कोई परमानेंट चीज नहीं है। मोटिवेशन डोपामाइन से आता है और डोपामाइन एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। अगर एनवायरनमेंट गलत है तो मोटिवेशन गायब रहेगा। इसलिए खुद को ब्लेम करने की जगह एनवायरनमेंट को फिक्स करना जरूरी है। फोन इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फोन खुद बुरा नहीं है, लेकिन उसका अनकंट्रोल्ड यूज ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। नोटिफिकेशंस, लाइक्स, मैसेजेस, ये सब माइक्रो डोपामाइन हिट्स देते हैं। ब्रेन इन हिट्स का एडिक्ट हो जाता है। फिर जब फोन नहीं होता तो एंजाइटी और रेस्टलेसनेस आती है। यही कारण है कि आज लोग अकेले बैठ नहीं पाते। साइलेंस अनकंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन साइलेंस ही वो जगह है जहां क्लैरिटी आती है, क्रिएटिविटी आती है और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। मास्टर योर डोपामाइन ये सिखाती है कि अगर आप अपनी लाइफ वापस कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो आपको डोपामाइन को समझना होगा। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि इंस्टेंट प्लेजर लॉन्ग टर्म पेन क्रिएट करता है और शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट लॉन्ग टर्म फ्रीडम देता है। यह किताब धीरे धीरे रीडर को इस रियलाइजेशन तक लाती है कि डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप डोपामाइन डिसिप्लिन सीखते हैं तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए प्रेजेंट सेल्फ से सही डिसीजंस लेते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि डोपामाइन मोटिवेशन का बेस है, तब अगला सवाल उठता है, अगर डोपामाइन इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर आज ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड, एंग्शियस और अनफोकस्ड क्यों हैं? इसका आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन एक्सेप्ट करना थोड़ा अनकंफर्टेबल है। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जो लगातार हमारे डोपामाइन सिस्टम का मिसयूज कर रहा है। आज का फोन सिर्फ कम्युनिकेशन टूल नहीं रहा, वो एंटरटेनमेंट मशीन, वैलिडेशन सोर्स, एस्केप बटन और टाइम किलर बन चुका है। सुबह आंख खुलते ही फोन देखना, बिना सोचे नोटिफिकेशंस चेक करना, बेड से उठने से पहले रील्स स्क्रॉल करना, ये सब आदतें इतनी नॉर्मल हो चुकी हैं कि हमें लगता ही नहीं कि ये एडिक्शन है। लेकिन किताब साफ कहती है कि एडिक्शन का मतलब एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं होता। एडिक्शन का मतलब होता है लॉस करते हो कि बस 5 मिनट फोन देखूंगा और वो 1 घंटे में बदल जाता है, तब ये एंटरटेनमेंट नहीं, डोपामाइन एडिक्शन है। फोन हर स्वाइप पर नया कंटेंट देता है, हर लाइक पर वैलिडेशन देता है, हर नोटिफिकेशन पर क्यूरियोसिटी ट्रिगर करता है। ब्रेन को बार बार डोपामाइन स्पाइक मिलता है और ब्रेन सीख जाता है कि यही सबसे आसान रिवॉर्ड है। प्रॉब्लम यह है कि डोपामाइन स्पाइक के बाद डोपामाइन क्रैश भी आता है। जितना फास्ट स्पाइक उतना डीप क्रैश। यही वजह है कि रील्स देखने के बाद इंसान डल, एम्प्टी और रेस्टलेस फील करता है। लेकिन ब्रेन इस फीलिंग को समझ नहीं पाता, उसे बस और स्टिम्युलेशन चाहिए होता है। फिर इंसान दोबारा फोन उठाता है। यही डोपामाइन ट्रैप है। स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम और डेंजरस है। पढ़ाई इनहेरेंटली स्लो डोपामाइन देती है। कॉन्सेप्ट्स समझने में टाइम लगता है,
प्रैक्टिस बोरिंग लगती है, रिजल्ट फ्यूचर में मिलता है। लेकिन फोन इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है। ब्रेन नेचुरली इंस्टेंट रिवॉर्ड चूज करता है। फिर स्टूडेंट खुद को लेजी समझने लगता है, जबकि असल में उसका ब्रेन रिवायर्ड हो चुका होता है। किताब में बताया गया है कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। जब आप पढ़ाई के बीच फोन चेक करते हो तो आपका फोकस रीसेट हो जाता है। ब्रेन को वापस डीप फोकस में आने में 15-20 मिनट लगते हैं। लेकिन हम हर 2-3 मिनट में डिस्ट्रैक्शन चूज कर लेते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि पूरा दिन बिजी लगता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जीरो रहती है। धीरे धीरे अटेंशन स्पैन श्रिंक हो जाता है। लॉन्ग वीडियोस बोरिंग लगते हैं, लॉन्ग बुक्स पढ़ना मुश्किल लगता है, डीप कॉन्वर्सेशन हैवी लगती है। ब्रेन शैलो स्टिम्युलेशन का एडिक्ट बन जाता है। यही रीजन है कि आज लोग डीप थिंकिंग से डरने लगे हैं। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगती है क्योंकि साइलेंस में थॉट्स सामने आते हैं। करता है कि एंजाइटी और डोपामाइन का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब ब्रेन लगातार स्टिम्युलेशन रिसीव करता है तो नर्वस सिस्टम ओवरएक्टिव हो जाता है। इंसान रिलैक्स नहीं कर पाता। इवन फ्री टाइम में भी बेचैनी रहती है। फोन छोड़ने पर एफओएमओ फील होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ब्रेन को लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा, जबकि असल में वो सिर्फ डोपामाइन मिस कर रहा होता है। एक और डेंजरस ट्रैप कंपैरिजन है। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ हाइलाइट शो करते हैं। अचीवमेंट्स, ट्रैवल, बॉडी, लाइफस्टाइल सब फिल्टर्ड होता है। ब्रेन इसे रियलिटी समझ लेता है और खुद की लाइफ बोरिंग लगने लगती है। डोपामाइन एनवी से जुड़ जाता है। मोटिवेशन इंस्पिरेशन से नहीं, जेलसी से आने लगती है, जो लॉन्ग टर्म में मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय करती है। किताब ये भी बताती है कि जंक फूड, शुगर और कैफीन भी डोपामाइन इम्बैलेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। शुगर फास्ट डोपामाइन स्पाइक देता है, लेकिन क्रैश के बाद एनर्जी लो हो जाती है। फिर इंसान और शुगर चाहता है। सेम साइकिल रिपीट होता है। यही रीजन है कि एनर्जी लेवल्स अनस्टेबल रहते हैं। धीरे धीरे इंसान सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। वो जानता है कि फोन कम यूज करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाता। यही गिल्ट और शेम पैदा होती है। गिल्ट डोपामाइन और कम कर देता है। फिर इंसान एस्केप के लिए और स्टिम्युलेशन चूज करता है। ये विशियस साइकिल बन जाती है। सबसे पेनफुल पार्ट ये है कि इंसान अपनी आइडेंटिटी पर डाउट करने लगता है। मैं इतना वीक क्यों हूं? मेरे अंदर डिसिप्लिन क्यों नहीं है? किताब साफ कहती है कि ये मोरल फेलियर नहीं है, ये न्यूरोकेमिकल कंडीशनिंग है। आपका ब्रेन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। फोन एडिक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, वो डोपामाइन सेंसिटिविटी डिस्ट्रॉय करता है। जब डोपामाइन थ्रेशहोल्ड बढ़ जाता है, तब नॉर्मल लाइफ इवेंट्स प्लेजर नहीं देते। फैमिली टाइम बोरिंग लगता है, नेचर डल लगता है, अचीवमेंट्स एम्प्टी लगती हैं। इंसान फिर बिगर स्टिम्युलेशन ढूंढता है। ये है कि ब्रेन प्लास्टिक होता है। डोपामाइन सिस्टम रिकवर कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले अवेयरनेस चाहिए। ये समझना जरूरी है कि बोर्डम एनिमी नहीं है। बोर्डम डिटॉक्स का एंट्री पॉइंट है। जब आप बोर्डम टॉलरेट करना सीखते हो, तब ब्रेन रीसेट होना शुरू करता है। ऑथर ये भी कहता है कि फोन एडिक्शन का सल्यूशन फोन फेंकना नहीं है। सल्यूशन है इंटेंशनल यूज। फोन टूल बनना चाहिए, मास्टर नहीं। नोटिफिकेशंस ऑफ करना, ऐप लिमिट्स सेट करना, फोन को बेडरूम से बाहर रखना।
ये सब स्मॉल स्टेप्स हैं, लेकिन डोपामाइन रिकवरी के लिए पावरफुल हैं। धीरे धीरे जब इंसान डोपामाइन रीसेट और इंटेंशनल हैबिट्स को फॉलो करता है, तब सबसे बड़ा चेंज बाहर नहीं, अंदर दिखाई देता है। लाइफ अचानक परफेक्ट नहीं हो जाती, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती, लेकिन इंसान का रिलेशनशिप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बदल जाता है। पहले जो चीजें ओवरवेलमिंग लगती थीं, अब मैनेजेबल लगने लगती हैं। पहले जो बोर्डम डरावनी लगती थी, अब वो न्यूट्रल हो जाती है। किताब का सबसे डीप मैसेज यही है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन का एनिमी नहीं है, डिसिप्लिन मोटिवेशन का सोर्स है। जब आप बार बार अपने अर्जेस के आगे झुकते हो तो सेल्फ ट्रस्ट टूटता है। लेकिन जब आप छोटे छोटे डिसीजंस में खुद के साथ खड़े रहते हो, तब सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म मोटिवेशन बन जाती है। डोपामाइन मास्टरी का मतलब मंक बन जाना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कभी फन नहीं करोगे। इसका मतलब है कि आप फन को चूज करोगे, कंपल्सिवली नहीं करोगे। एंटरटेनमेंट आपकी लाइफ का हिस्सा रहेगा, लेकिन आपकी लाइफ का ड्राइवर नहीं बनेगा। आप डिसाइड करोगे कि कब स्क्रॉल करना है, न कि अर्ज डिसाइड करे। जब डोपामाइन बैलेंस में आता है, तब गोल्स फिर से रियलिस्टिक लगने लगते हैं। पढ़ाई सिर्फ बर्डन नहीं लगती, वर्क सिर्फ मजबूरी नहीं लगता। प्रोग्रेस स्लो हो सकता है, लेकिन सैटिस्फाइंग होता है। ब्रेन फिर से एफर्ट को मीनिंगफुल रिवॉर्ड से जोड़ना सीखता है। लेकिन पावरफुल चेंज ये होता है कि इंसान कंपैरिजन से बाहर आने लगता है। सोशल मीडिया वैलिडेशन की हंगर कम हो जाती है। अप्रूवल की जरूरत कम महसूस होती है। इनर स्टेबिलिटी डेवलप होती है। डोपामाइन एक्सटर्नल नॉइज से नहीं, इंटरनल प्रोग्रेस से रिलीज होने लगता है। किताब ये भी बताती है कि लाइफ का पर्पस एक्साइटमेंट नहीं हो सकता। एक्साइटमेंट टेम्परेरी होता है। पर्पस बोरिंग लग सकता है, लेकिन वही सस्टेनेबल होता है। पर्पस वो रीजन है जो आपको डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना सिखाता है। डोपामाइन डिसिप्लिन उसी पर्पस को सपोर्ट करता है। जब इंसान डोपामाइन को मास्टर करना सीखता है, तब वो हर मोमेंट को कंज्यूम नहीं करता, बल्कि एक्सपीरियंस करता है। खाना खाते समय फोन नहीं चाहिए, वॉक करते समय म्यूजिक जरूरी नहीं लगता, अकेले बैठना स्कैरी नहीं लगता। माइंड प्रेजेंट रहना सीखता है। सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ये आती है कि आपको हर समय अच्छा फील करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव इमोशंस एनिमी नहीं हैं। बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, ये सब ग्रोथ प्रोसेस का हिस्सा हैं। जब आप इन इमोशंस से भागना बंद कर देते हो, तब डोपामाइन सिस्टम नेचुरली हील होता है। किताब के अंत में मैसेज बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। आप वीक नहीं हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप लेजी नहीं हैं। आप बस एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जो लगातार आपका डोपामाइन एक्सप्लॉइट कर रहा है। और जैसे ही आप अवेयरनेस और बाउंड्रीज बनाते हैं, कंट्रोल वापस आपके हाथ में आने लगता है। डोपामाइन मास्टरी कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है। ये डेली प्रैक्टिस है। हर दिन छोटे डिसीजंस, फोन उठाना या नहीं, एफर्ट चुनना या एस्केप, बोर्डम टॉलरेट करना या स्टिम्युलेशन, यही डिसीजंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। और यही आइडेंटिटी आपको एक ऐसी लाइफ की तरफ ले जाती है जहां हैप्पीनेस एक्साइटमेंट से नहीं, प्रोग्रेस से आती है। जहां पीस डिस्ट्रैक्शन से नहीं, क्लैरिटी से आती है। और जहां मोटिवेशन एक्सटर्नल पुश से नहीं, इनर अलाइनमेंट से आती है। और डोपामाइन की जर्नी पूरी होती है एक ऐसी लाइफ के प्रॉमिस के साथ जहां आप डोपामाइन के स्लेव नहीं, डोपामाइन के मास्टर होते हैं।
अगर आपको आज की वीडियो से ये समझ में आया कि प्रॉब्लम आप नहीं बल्कि ओवर स्टिम्युलेशन है, तो समझिए ये वीडियो सक्सेसफुल रही। याद रखिए, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं होता, डिसिप्लिन फ्रीडम होता है। और डोपामाइन को कंट्रोल करना असल में अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए डिकोड द बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए अगली कौन सी बुक आप चाहते हैं जिसे हम डिकोड करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप डिकोडिंग द बुक। आप बस एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जो लगातार आपका डोपामाइन एक्सप्लॉइट कर रहा है। और जैसे ही आप अवेयरनेस और बाउंड्रीज बनाते हैं, कंट्रोल वापस आपके हाथ में आने लगता है। डोपामाइन मास्टरी कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। हर दिन छोटे डिसीजंस, फोन उठाना या नहीं, एफर्ट चुनना या एस्केप, बोर्डम टॉलरेट करना या स्टिम्युलेशन, यही डिसीजंस धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। और यही आइडेंटिटी आपको एक ऐसी लाइफ की तरफ ले जाती है जहां हैप्पीनेस एक्साइटमेंट से नहीं, प्रोग्रेस से आती है। जहां पीस डिस्ट्रैक्शन से नहीं, क्लैरिटी से आती है। और जहां मोटिवेशन एक्सटर्नल